नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। देश में एसआईआर को लेकर चल रहे घमासान के बीच एक और मुद्दा चर्चा का विषय बना है। दरअसल चुनाव आयोग पर लगातार हमलों को लेकर देश की 272 प्रमुख हस्तियों ने राहुल गांधी को लेकर खुला पत्र जारी किया है। उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी नेताओं पर इलेक्शन कमीशन की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। पत्र में कहा गया है कि बिना सबूत गंभीर आरोप लगाकर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की साजिश हो रही है। इसमें 16 पूर्व जज हैं, 123 सेवानिवृत्त नौकरशाह हैं, 14 पूर्व राजदूत और 133 पूर्व सैन्य अधिकारी शामिल हैं। अब सवाल इस बात का है कि एसआईआर को लेकर हंगामा पहले से जारी है। पूरे बिहार इलेक्शन में इसे बड़ा मुद्दा बनाया गया, तब इन 272 प्रमुख हस्तियों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? चुनाव आयोग सही है या गलत, ये कौन तय करेगा? कई सारे सवाल हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। वोट चोरी के आरोप में घिरे चुनाव आयोग के समर्थन में कई वरिष्ठ अधिकारी सामने आए हैं। 272 प्रमुख हस्तियों ने एक पत्र जारी कर कहा कि भारत का लोकतंत्र आज किसी बाहरी हमले से नहीं बल्कि जहरीली राजनीतिक बयानबाजी से चुनौती का सामना कर रहा है। पत्र में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की हालिया टिप्पणियों का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि इस तरह के बयानों से चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाने की कोशिश झलकती है। खुले पत्र में चेतावनी दी गई है कि देश की मतदाता सूची से फर्जी मतदाताओं और गैर नागरिकों को हटाना लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी जैसे देशों का उदाहरण देते हुए कहा गया कि दुनिया भर में नागरिकता आधारित मतदान ही लोकतांत्रिक आधारशिला माना जाता है। भारत को भी इसी कठोरता से अपनी मतदाता सूची की शुचिता बनाए रखनी चाहिए। दिग्गजों ने इलेक्शन कमीशन से अपील की है कि वो पारदर्शिता बनाए रखें और आवश्यक हो तो कानूनी रास्तों से अपनी साख की रक्षा करें। देश के 272 वरिष्ठ अधिकारियों ने पत्र में हस्ताक्षर किए हैं और कहा है कि कुछ राजनीतिक नेता नीतिगत विकल्प देने की बजाय संस्थाओं पर उंगली उठाकर राजनीति कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि पहले सशस्त्र बलों की बहादुरी पर सवाल उठाए गए, फिर न्यायपालिका, संसद और संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाया गया और अब चुनाव आयोग को सुनियोजित और साजिशन बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। एक्चुअली अपने को नहीं देखना चाहिए। अगर कोई सवाल उठाते हैं स्टेक होल्डर्स, तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि उनके सारे संदेहों को, सारे चिंताओं को दूर करने के लिए जो प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन होता है वो करके फैक्चुअल पोजीशन बता दी जाए, ताकि सबको, न केवल उनको बल्कि हमारे सारे मतदाताओं को, सभी सिटीजन्स को भी ये आश्वस्त किया जा सके कि हमारे सिस्टम में किसी भी तरह की कोई खामी नहीं है। राहुल गांधी एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है। और जिस प्रकार से उन्होंने एक प्रकार की सुपारी ली है भारत के संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ, वो केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी जाकर भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर कुठाराघात करते हैं। और जब भी परिवार तंत्र हारता है, 95 चुनाव हारे, तो बोलते लोकतंत्र पे खतरा आ गया, इंडिया इज इंदिरा, अब राहुल इज इंडिया हो गया है। तो आज जो रियलिटी चेक देने का काम उनको जनता की ओर से भी हुआ है, उनके साथियों की ओर से भी हुआ है, कांग्रेस के नेताओं की भी ओर से हुआ है, और अब इंटेलेक्चुअल्स ने भी कहा है कि संविधान को टारगेट करना बंद कीजिए। पर ये लोग वो है जिन्होंने हमेशा अंबेडकर जी का अपमान किया और आज भी वही कर रहे हैं। अब 140 करोड़ से ज्यादा देश के आबादी में 272 ये कौन से प्रतिष्ठित लोग हैं? मुझे तो नहीं पता कितने प्रतिष्ठित हैं, लेकिन हाँ, ये पोस्ट रिटायरमेंट बीजेपी के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आवेदन करता जरूर लग रहे हैं। आपने काफी सारे इन लोगों का नाम लिया जो पदों पर रह चुके हैं। इनमें से एक व्यक्ति भी पूर्व चुनाव आयुक्त नहीं है, एक व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने चुनाव आयोग में कभी काम किया हो। तो ये सब अपने कार्यक्षेत्र के बाहर की बातें कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग का पर्दाफाश एलिगेशंस के साथ नहीं, सबूतों के साथ किया है। इन सबूतों को देखकर क्या इन 272 लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है? और इनमें से कोई भी एक चुनाव आयोग का व्यक्ति क्यों नहीं है? जब सरकार ही देश के अंदर एक माहौल को बिगाड़ने का, जो रिलीजियस माइनॉरिटी है या उसके साथ एक प्रकार का भेदभाव करने का प्रयास करती है, तो जाहिर है दूसरे लोगों को मौका मिल जाता है, बाहर के लोगों को मौका मिल जाता है, विदेशों में मौका मिल जाता है कि वो हमारे अंदरूनी मामले में दखल देते हैं।
और जो सबूत पेश किए उसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया। सबूत पेश किए गए हैं ना, अगर आप सबूत को नकारते हैं और आप उसको रिजेक्ट करते हैं तो आप बताते हैं क्यों कर रहे हैं। तो जो पेश किए हैं राहुल जी ने, उन बातों को नकारने के लिए, उनको काटने के लिए वो क्या कह जवाब देते हैं। सिर्फ ये कह देना कि राहुल गांधी गलत कर रहे हैं, राहुल गांधी गलत करें, तो काम की बात नहीं है ना। राहुल गांधी जी ने कुछ मेहनत करी, लोगों से बैठकर शोध कराया और उसके बाद कुछ चीज पेश करिए। आप उसकी काट करना चाहते हैं तो उसकी काट करिए, लेकिन काट करिए एनालिटिकली। आप कुछ तो समीक्षा करके काट करिए। सिर्फ ये कह देना कि ये गलत है, वो तो अच्छी बात नहीं। ये 272 ही निकले भाजपा के पक्ष में, है? 272 ही निकले। ये संख्या ऐसे प्रतिष्ठित पदों पर बैठे हुए लोगों की संख्या इस देश के अंदर कम से कम 10,000 होगी। तो भाजपा के पक्ष में भाजपा को 272 ही मिले। तो उनसे पूछ लेना, इतने तो आरएसएस वालों ने काट दा। हम ब्यूरोक्रेसी में, ज्यूडिशरी में अपने लोग भेजे होंगे। 272 या 232 जो लोग हैं वो एलओपी को लिखने की बजाय अगर ज्ञानेश कुमार जी से कहेंगे कि ज्ञानेश कुमार जी, आप ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं और ब्यूरोक्रेसी पे छीटा तानी होती है, अगर आप खुद उसकी जवाबदेही नहीं लेते हैं तो आप जो भी प्रश्न हैं विपक्ष के मन में हो, वोटर्स के मन में हो, एक खुले मंच पर सवाल जवाब लीजिए और उसका जवाब दीजिए। तथ्यों के साथ पेश किए गए रिकॉर्ड्स हैं, अगर उस रिकॉर्ड्स में कोई कमी है तो आप जनता के सामने पेश हुई, जनता दरबार लगाइए और जनता को कन्विंस करिए कि जो आज इलेक्शन कमीशन कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। राहुल गांधी पर सीधे प्रहार करते हुए पत्र में कहा गया है, गांधी बार बार चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाते रहे हैं, कह चुके हैं उनके पास सबूत है, लेकिन आज तक कोई आधिकारिक शिकायत या हलफनामा दाखिल नहीं किया गया। सभी का मानना है कि लगातार चुनावी हार और जनता से दूरी के गुस्से की भरपाई कांग्रेस संस्थाओं पर हमला कर पूरी कर रही है। पत्र में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन और एन गोपाल स्वामी का हवाला देते हुए कहा गया है कि इन अधिकारियों ने चुनाव आयोग की साख और ताकत को नई ऊंचाई दी थी। ऐसे में आज जरूरत है कि जनता और सिविल सोसाइटी चुनाव आयोग के साथ खड़ी हो। इसके साथ ही राजनीतिक दलों से राजनीति छोड़कर नीतियों, ठोस कार्यक्रमों और जिम्मेदार लोकतांत्रिक आचरण पर ध्यान देकर चुनावी फैसलों को गरिमा के साथ स्वीकार करने का आग्रह किया गया है। लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है कि आखिर कांग्रेस या विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सवाल क्यों और किन परिस्थितियों में उठाए, और बिहार चुनाव के दौरान जब ये मुद्दा पीक पर था तब इन वरिष्ठ अधिकारियों ने आवाज क्यों नहीं उठाई, और इस पत्र के जारी होने के बाद क्या आरोप प्रत्यारोप खत्म होगा, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो वोट चोरी का सवाल है और चिट्ठी पर बवाल है। अब देखिए, जो विपक्ष है उनके सवाल अपनी जगह पे जायज हैं, और जो वरिष्ठों की चिट्ठी आई है, इस चिट्ठी पर सवाल सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि आप अब क्यों बोल रहे हैं। जब एसआईआर शुरू हुआ था, फिर विवाद होना शुरू हुआ, पूरा इलेक्शन निकल गया, तब ये सारी चीजें नहीं आई। और एक बात और, जिस तरीके से यूबीटी की सांसद कह रही थी, उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी और कांग्रेस को लिखने के बजाय, आप उनको कटघरे में खड़ा करने के बजाय इलेक्शन कमीशन से कह दें कि 18 डेटा जो चाहता है विपक्ष या पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, आप वो कर देते तो शायद ये बवाल इतना होता ही नहीं। तो देखिए, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप हैं, सवाल अपनी अपनी जगह पे दोनों के जायज हैं, लेकिन ये कौन तय करेगा कि इलेक्शन कमीशन को क्या करना है, नहीं करना है, वो सही है या गलत है। बवाल बढ़ता जा रहा है। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे आपसे कुछ देर में महेश वर्मा, अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, स्वागत है उनका चर्चा में। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे आपसे कुछ देर में विवेक पांडे। विवेक जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। राजनीतिक विश्लेषक है संदीप चौधरी। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शिवानंद जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, एसआईआर, वोट चोरी अब किसी से छिपी नहीं है, और क्या है कैसी है उस पर मुझे नहीं जाना। अभी तक तो ठीक है, सत्ता पक्ष था,
जितनी बातें आनी थी वो आ गई। अब 272 जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो पूर्व वरिष्ठ अधिकारी हैं, रिटायर्ड हैं, उन लोगों ने बहुत खुलकर एक पत्र लिखा, कई सारी चेतावनियों से भरा हुआ, सुझावों से भरा हुआ। एक सुझाव उसमें इलेक्शन कमीशन को लेकर था, लेकिन आप लोगों को और राहुल गांधी को लेकर साफ तौर पे कहा कि आप लोग ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि उनके तरफ से तो जितनी बातें हैं, जो हमारे विश्लेषक हैं, मैं उनसे पूछूंगी, लेकिन अब आप लोग क्या करेंगे? आप लोग तो सब तरफ से घिरते ही चले जा रहे हैं, कोई साथ नहीं दे रहा, सत्ता पक्ष तो देता भी नहीं। जनता ने जो नतीजे दिए बिहार में, अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं बस कनेक्ट करके बात कर रही हूं, उससे भी ये लगता है कि चलिए पब्लिक साथ नहीं थी। अब जो ये सीनियर हैं, रिटायर्ड हैं, वो भी साथ नहीं दे रहे हैं, क्या करेंगे? गुड इवनिंग राखी जी, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। थैंक यू ज्ञानेश गुप्ता जी, संधू जी एंड जोशी जी, थैंक यू। संविधान के बार बार वोट चोर गद्दी चोर इनको चल रहे। 272 जो लेटर चिट्ठी लिखा है हमारा नेता जननायक, देखो इतना ही इनके 272 सम्मानित, बहुत सम्मानित जज साहब है, 30 और 123 ब्यूरोक्रेसी है, उसके बाद फौजी है, बहुत सम्मानित लोग है, बहुत मानता हूँ राखी जी मैं। अगर इतना ही है तो अमित शाह जी को पूछ सकते हैं जस्टिस लोया का हत्या कैसा हो गया। अगर इतना है, चुनाव आयोग को क्यों नहीं पूछते वोट चोर गद्दी चोर? बिहार में इतना अच्छा माहौल था, ब्राजील की मॉडल आज हरियाणा में 22 बार वोटिंग हुआ। अगर इतना है 226 लाभार्थी, बीजेपी के लाभार्थी बोलता हूं मैं, रिटायर्ड ऑफिसर, कुछ लाभार्थी तो नहीं है इनके पास, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स नहीं गए हैं इनके पास, कोई चुनाव आयोग का कुछ, चुनाव आयोग रिटायर्ड चुनाव आयोग कोई भी 272 में नहीं है। क्यों नहीं है भाई? और ये भूल गए क्या 272 सम्मानित लाभार्थी, बीजेपी आरएसएस के लाभार्थी? अगर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस 4 लोग गेट ऑफ इंडिया के सामने बैठ के आंदोलन प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो नहीं दिख रहे। एक साल मणिपुर जल रहे थे, वो 272 लाभार्थी जो रिटायर्ड ऑफिसर है, लाभार्थी बोल रहा हूं मैं, बीजेपी लाभार्थी, इनको उस टाइम नहीं दिखा है। मणिपुर में माता भगिनी को पीट रहे थे, रेप हो रहे थे और हत्या हो रहे थे, वो नहीं दिख रहे। युवा युवती को लाठीचार्ज हो रहा था, पेपर लीक हो रहा था, वो नहीं दिख रहे। नरेंद्र मोदी जी आज सुब्रमण्यम स्वामी डेली बैठ के कुछ कुछ अनाप शनाप जो चाहिए वो बोलता है। हमारे घर पे भी माता भगिनी है, सुनने के लिए शर्म आता है। हर आदमी, आप ही देखिए, ये 272 लाभार्थी को नहीं दिख रहे। महाराष्ट्र से आता हूं, महाराष्ट्र में वोट चोर हुआ है, लोकसभा इलेक्शन में हम जीते, विधानसभा में वो लोग जीते। उस टाइम क्वेश्चन नरेंद्र मोदी अमित शाह को पूछने का और चुनाव आयोग को पूछने का 272 लाभार्थी को नहीं आता है। युवा युवती को बेरोजगार चरण पर किसान सुधार कर रहे, कभी नरेंद्र मोदी को पूछा है? अमित शाह जी को पूछा है? निर्मला सीतारामन जी को पूछा है? 26 माता भगिनी को सिंदूर उजाड़ने के बाद सिंदूर के नाम पे राजनीति किया। उस टाइम सोफिया कुरैशी, सोमिका सिंह, दोनों मेरी बहन, फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले जैसे काम रात को 1:16 में पाकिस्तान में घुस के उधर अटैक किया, उसको बोलते पाकिस्तान की बेटी, पाकिस्तान की बहन है। विजय शाह को पूछने का अधिकार 272 लाभार्थी, इनको ऑफिसर को अधिकार नहीं है। एक ब्यूरोक्रेसी 272 सम्मानित रिटायर्ड जज साहब, अब ब्यूरोक्रेसी फौजी, इनको ये पता नहीं है। एक ब्यूरोक्रेसी की बेटी मानसी सोनी के पीछे नरेंद्र मोदी ने कितना क्या क्या नहीं किया, ये नहीं दिखता है। पूरा फैमिली डर के अमेरिका में चुप के रहा, ये नहीं दिखता है। जस्टिस लोया का हत्या हुआ, ये 272 इनको पूरा सम्मानित, इनको ये नहीं दिखता। जस्टिस लोया का हत्या हुआ, हरियाणा पांडा का हत्या हुआ, ये नहीं दिखता है। क्या चल रहे हैं? अदानी को 3000 एकड़ जमीन अयोध्या में दिया, ये नहीं दिखता है। अंबानी को वक्फ बोर्ड का जमीन दिया, अदानी का एंडिलिया पैलेस पे, ये नहीं दिखता है। हिंदू मुस्लिम करना, हम भाईचारा से रहना चाहते हैं, संविधान का बार बार हत्या हो रहे हैं, संविधान के बारे में ये नहीं पूछता है। इतना ही सम्मानित इनको 272 में दम है, गर्व है। नरेंद्र मोदी अमित शाह को चुनाव आयोग को पूछने के लिए बोली है। दूसरी बात, इसमें 72 लोग जो सम्मानित है, इनको चुनाव आयोग को रिटायर्ड हुए चुनाव ऑफिसर कोई तो है, एक आदमी नहीं है, क्योंकि सब लोग लाभार्थी है और बीजेपी के लाभार्थी में है। दूसरी बात, आज बार बार कहीं भी हम गए राखी जी, मैं बहुत सम्मान करता हूं, गोदी मीडिया क्यों बोल रहे हैं? चौथा स्तंभ होता था, सम्मानित होता था। एक पत्रकार
एक कहीं भी जाके खड़ा हुआ तो वहां सामने वाला सोच समझ के काम पॉजिटिव करता था। आज वो कहाँ गए? एक कैंसर जैसा हुआ है। गोदी मीडिया बोल रहे, शर्म आना चाहिए। कोई भी चैनल पे अपोजिशन का कुछ भी नहीं है। इनका ही अग्रवाल बीजेपी का प्रभारी राजस्थान का, जो अभी उधर उपचुनाव हुआ, वहां बीजेपी का गवर्नमेंट है, फिर भी कांग्रेस का कैंडिडेट चुन के आया। वो खुद दास, उन्होंने, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये खुद मीडिया टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज में पूछा गया, उन्होंने, वो दास अग्रवाल बोलता है, राधाकृष्ण दास अग्रवाल जी बोलते हैं, चुनाव आयोग हमारे जेब में, अपोजिशन को जिंदा रखने के लिए छोटा मोटा चलता है। शिवानंद जी, इनका स्टेटमेंट है। शिवानंद जी सुनिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं। देखिए, राहुल गांधी ने इतने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बहुत सारी चीजें, आप जिस मॉडल का जिक्र कर रहे थे उसका भी ब्यौरा आया, कितने वोट डले, और भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की है, बहुत सारी चीजों को सामने रखा, बहुत सारी वोटर लिस्ट को सामने रखा कि कैसे वोट डले हैं, किसको डेड बताया गया। उसके बावजूद ये सब लोग जो हैं वरिष्ठ, इन्होंने अपनी चिट्ठी के माध्यम से ये कहा है कि आप लोग कोई भी आधिकारिक या कोई ऐसा सबूत नहीं दे पाए हैं जिससे आप कटघरे में इलेक्शन कमीशन को खड़ा करेंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखा जाए। अब फिर वो क्या था? इसका मतलब राहुल गांधी ने जो दिखाया वो झूठ था। अभी सुनिए, ये लोगों ने इनका पहला माननीय 272 लाभार्थी, बीजेपी आरएसएस का लाभार्थी को सीबीआई इनकम टैक्स कभी हुआ है क्या देखना पड़ेगा। इनका कोई लाभार्थी कुछ फायदा चल रहा है क्या? कोई चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या कोई कमेटी में है क्या? कोई सांसद है क्या? देखना पड़ेगा। जस्टिस गोगोई का ब्लैकमेल करके श्री राम प्रभु जी का ऑर्डर उनके जेब में लिया, ये भी देखना पड़ेगा। आज भी जस्टिस वर्मा के घर पे इतना बड़ा पैसा मिला, तो माननीय 2072 जो माननीय है, उनको पूछने का अधिकार नहीं है? क्यों नहीं पूछा? अरे पूछो ना। हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प आज भी बोल रहे इस बार मैंने करवाया। अरे पूछो ना, सम्मानित 272 नरेंद्र मोदी जी को दम है। कांग्रेस पर या राहुल गांधी पर बात आई है तो आप लोग इन 272 लोगों से पूछ लीजिए कि किस बिना पे आप ये दावे या बातें कर रहे हैं। राखी जी, ये कांग्रेस, देखिए आप पर सवाल आया है तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना। राखी जी, मैं जवाब ही दे रहा हूँ। उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब कहाँ है? ये पूछने का अधिकार 272 सम्मानित ऑफिसर को है। पूछो, है दम। राष्ट्रपति मुर्मू जी, श्री राम प्रभु जी का इतना बड़ा हुआ था क्वेश्चन, क्यों नहीं पूछा? आदिवासी एक महिला, वो राष्ट्रपति थे, सम्मानित थे, मेरी माँ समान थे, उनको नहीं बोला? ये पूछने का अधिकार सम्मानित को नहीं है? क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं? बॉन्ड के नाम पे भ्रष्टाचार किया, क्यों नहीं पूछा? बीजेपी आरएसएस का इतना बड़ा कार्यालय और कचहरी बन गया, क्यों नहीं पूछा? महाराष्ट्र में वोट चोरी हुआ, हरियाणा में वोट चोरी हुआ, बिहार में वोट चोरी हुआ। बिहार में आप देखिए, राखी जी 30 सेकंड ले रहा हूं। इंदिरा गांधी जी का 1984 में हत्या होने के बाद कांग्रेस का रेट 10 to 9 नहीं था, बीजेपी का, नरेंद्र मोदी जी का इतना बिहार में। अरे चोरी करना है तो जरा संभाल के तो करो। बैंक में राखी जी आपके अकाउंट में समझो 10 करोड़ है और लोगों को दिख रहे, राखी के अकाउंट में 10 करोड़ है। आप लोग राखी जी पे क्यों देते हैं? नहीं, राखी जी आप हमारे सम्मानित है और आप हमारे एक कांग्रेस के कार्यकर्ता करके आप हमारे बात आप रख रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। सुन रही हूं सर, बात नहीं रख रही हूं। देखिए राखी जी, 10 करोड़ आपके अकाउंट में है और 16 करोड़ चेक पास हो गया। हाउ कैन? कैसा हुआ? अरे पूछने का अधिकार तो है। ये 272 सम्मानित ऑफिसर, ये लाभार्थी तो नहीं है बीजेपी आरएसएस का। मैं पूछना चाहता हूँ, मणिपुर चल रहा था, मणिपुर के टाइम क्यों नहीं पूछा? जम्मू कश्मीर में इतना एलजी ने बोला, भारतीय जनता पार्टी जुड़ी हमारे साथ। मैं जवाब देती हूँ। शिवानंद जी चलिए, बहुत लंबा समय मैंने दिया, सबकी प्रतिक्रिया आ जाए एक बार। चुनाव आयोग के दोनों फिर कंटिन्यू करेंगे ना सर, रुकिए। दोनों दामाद आए से क्यों नहीं पूछ रहे? कितना भ्रष्टाचार किया, क्यों नहीं पूछ रहे? ठीक है, एक सेकंड। महेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? राखी जी। अरे शिवानंद जी रुकिए तो सर, कितना समय दिया मैंने? प्लीज 1 मिनट। ठीक महेश जी बोलिए। नमस्कार महेश जी, 272 लोग कांग्रेस के अकॉर्डिंग आप लोगों के लाभार्थी हैं, मतलब बीजेपी के लाभार्थी हैं। बहुत सारे सवाल उधर से आए हैं कि उनके बारे में नहीं पूछा गया। आप ये वोट चोरी पे